सबको एक गेम की दुनिया में भेज दिया गया और मुझे गेम की शुरुआत में ही एकमात्र छिपी हुई प्रतिभा मिली। अनंत शक्ति यह अस्थाई संगीत रूप से बढ़ाए गए स्टेटस प्राप्त करने पर मेरे क्षेत्र के सभी यूनिट्स को एक स्थायी बढ़ाया हुआ स्टेटस दे सकती है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर चिल्ला पड़ा। सिर्फ एक बार बढ़ाने वाला स्किल संगीत इस्तेमाल करने से एक स्थायी बफ मिल जाता है। यह तो धोखा देने जैसा है। लेकिन जो चीज मुझे और भी ज्यादा उत्साहित कर रही थी वो यह थी कि यह बर्फीली दुनिया जिसमें मुझे भेजा गया था वह वही गेम की दुनिया थी जिसे मैं पहले खेल चुका था। मेरे गेमिंग अनुभव के साथ इस नए युग में मैं निश्चित रूप से दूसरों से आगे निकलूंगा और अपनी किस्मत बदल दूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरे बगल में एक महिला प्रकट हुई। वो मेरे दिवंगत बॉस की मंगेतर लू संगीत मुक्सुए थी। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि गेम फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू करेगा। नया वर्शन परिवारों के आधार पर ग्रुप बनाएगा। संगीत, जिसमें हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग होंगे। अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो आपको बेतरतीब ढंग से आसपास के लोगों के साथ ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मैं तुरंत समझ गया। पिछले जीवन में मैं अपने बॉस के अंतिम संस्कार के लिए अपनी भाभी को लेने जा रहा था। ठीक उसी समय गेम ने असली दुनिया पर आक्रमण कर दिया। इसलिए हम दोनों की एक टीम बन गई। संगीत। लेकिन जल्द ही मेरा ध्यान मेरे सामने करियर चुनने वाली विंडो पर गया। खिलाड़ी अब संगीत 5 तरह के पेशे चुन सकते थे, जिनमें शामिल थे फ्रॉस्ट आयरन मैकेनिक, पोलर वॉरियर, आइस मेज, संगीत, नॉर्दर्न लाइट्स नाइट और स्नो हंटर। मेरे गेमिंग अनुभव से मुझे पता था कि सबसे मजबूत पेशा फ्रॉस्ट आयरन मैकेनिक था। लेकिन फ्रॉस्ट आयरन मैकेनिक गेम के अंत के लिए था और शुरुआत में इसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी। जहां तक पोलर वॉरियर और स्नो हंटर की बात है, भले ही शुरुआत में उनकी युद्ध शक्ति अच्छी थी, लेकिन गेम के अंत में वे कमजोर हो जाते थे। बचे हुए आइस मैच और नॉर्दर्न लाइट्स नाइट में नॉर्दर्न लाइट्स नाइट एक सपोर्ट क्लास है जो आमतौर पर टीम के साथियों को सपोर्ट करती हैं। आइस मैच गेम की शुरुआत और अंत दोनों में अच्छा प्रदर्शन करता है, इसलिए मैंने सीधे आइस मैच पेशा चुना। बधाई, संगीत हो, आपने सफलतापूर्वक आइस मैच पेशा थी। इस दौरान लू मुक्सुए भी मदद के लिए आई। मैंने उसे कैंप फायर को अपग्रेड करने के लिए आपूर्तियां इकट्ठा करने को कहा। जल्द ही कैंप में आग लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई। तापमान बढ़ाने का दायरा 20 मीटर तक बढ़ गया। सिस्टम सूचना, संगीत, क्षेत्र विंडो अनलॉक हो गई है। बधाई हो, अब आप और ज्यादा बुनियादी ढांचे बना सकते हैं। सिस्टम सूचना, क्योंकि आप सब पर लॉट की झोपड़ी को सफलतापूर्वक बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं, आपको एक इनाम मिला है। फ्रॉस्ट हीलिंग स्पेल स्किल बुक। फ्रॉस्ट हीलिंग स्पेल कुछ मानसिक शक्ति का उपयोग करता है, जिससे लक्ष्य प्रति सेकंड अपनी मानसिक शक्ति का 0.8 गुना स्वास्थ्य वापस पा सकता है। यह प्रभाव 3 सेकंड तक रहता है। मैं चौंक गया। स्किल बुक आसानी से नहीं मिलती। यह एक अप्रत्याशित सौभाग्य था। फिर मैंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी विंडो खोली। संगीत निर्माण विंडो में मैंने पोलर रेसिडेंट की झोपड़ी बनाने का फैसला किया। पोलर रेसिडेंट की झोपड़ी भोजन की आपूर्ति का उपयोग करके आपके लिए काम करने के लिए ध्रुवीय निवासियों को बुला सकती है। जनसंख्या क्षमता 4। मरम्मत का समय 45 मिनट। मरम्मत में मदद करने और समय को तेज करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरे गेमिंग अनुभव के आधार पर पहली इमारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प पहले पोलर रेसिडेंट की झोपड़ी बनाना है, इसलिए मैंने लियो मुक्सुए को एक साथ मदद करने के लिए बुलाया। जल्द ही पोलर संगीत रेसिडेंट की झोपड़ी की मरम्मत पूरी हो गई। उसी समय सिस्टम ने एक सूचना दी, आप सवा पर पोलर रेसिडेंट की झोपड़ी बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं। इनाम, संगीत 50 ब्रांड। मैं बहुत खुश था। एक ध्रुवीय निवासी की भर्ती के लिए 5 यूनिट भोजन की जरूरत होती है। इस इनाम संगीत के साथ भले ही मैं एक साथ 4 ध्रुवीय निवासियों की भर्ती करूं, कोई समस्या नहीं होगी। भले ही ध्रुवीय निवासियों के अपने नाम थे, लेकिन उन्हें याद रखना आसान बनाने के लिए मैंने उन्हें नए नाम दिए, दांग, एजुआंग, सांजंग और सीजंग। संगीत। फिर मैंने निर्माण विंडो खोली।
अभी इंडोर फायरप्लेस, कुकिंग स्टोव, लंब मिल और टेलर शॉप जैसी इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन सभी के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत संगीत थी। इसलिए मैंने द जुआंग और एजुआंग को लकड़ी लाने के लिए पेड़ काटने का आदेश दिया। सान जुआंग और सीजांग को पत्थर लाने के लिए खदान में भेजा। जहां तक मेरी और लुमुक्सुए की बात है, हमने मौजूदा सामग्रियों का उपयोग करके कैंप फायर को लेवल 3 में अपग्रेड किया और फिर घर के अंदर एक फायरप्लेस और कुछ साधारण फर्नीचर बनाया। संगीत। यह सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली और चैट विंडो खोली। संगीत। वर्ल्ड चैट चैनल खोलते ही मैंने देखा कि लगभग हर कोई नई दुनिया के बारे में भ्रम को लेकर शिकायत कर रहा था। मैंने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरे अलावा किसी ने भी यह गेम पहले नहीं खेला है। तभी कैंप के बाहर से एजंग की आवाज आई। जब उसने मुझे देखा तो वह जल्दी से बोला, लॉर्ड, कैंप के बाहर जंगल में एक बड़ा सांप है। दावांग को उसने काट लिया है और उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से दावांग की स्टेटस विंडो खोली। मैंने देखा कि उसका स्वास्थ्य संगीत की आधा हो गया था और उसे जहर भी लगा हुआ था। लेकिन मैंने राहत की सांस ली। इस स्तर के जहर के लिए ल्यू मुक्सुए के डिटॉक्सिफाई स्पेलेल का इस्तेमाल करना ही काफी था। फिर ल्यू मुक्सुए ने फुसफुसाया, पवित्र औरोरा की रोशनी तुम्हें आशीर्वाद दे। दासंग का जहर तुरंत गायब हो गया। उसी समय मैंने फ्रॉस्ट हीलिंग स्पेलेल का इस्तेमाल किया। मैंने दासंग के सिर पर लगातार हरे रंग के जोड़ 2 नंबर तैरते हुए देखे। उसी समय सिस्टम ने सूचित किया, फ्रॉस्ट हीलिंग स्पेल सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। प्रतिभा अनंत शक्ति पेका। संगीत सक्रिय हो गई है। यह स्किल एक स्थायी स्टेटस बन गया है। मैं तुरंत चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हीलिंग स्पेलेल भी एक स्थायी बफ बन सकता है, लेकिन मैं तुरंत उत्साहित हो गया। इसका मतलब था कि दांग अब असीमित स्वास्थ्य पुनर्जन के साथ एक फ्रंटलाइनर बन गया था। उसे अजय कहा जा सकता था। जहां तक दासवांग का सवाल है, जब उसने अपने शरीर में शक्ति महसूस की तो उसने विनम्रता से कहा, शुक्रिया लॉर्ड। संगीत, आपकी शक्ति वास्तव में महान और असीम है। फिर सिस्टम ने सूचित किया, दासंग संगीत की वफादारी 70 से बढ़कर 80 हो गई है। मैंने सोचा, क्या यह हीलिंग स्पेलेल मुझ पर और लियो मुक्सुए पर भी काम करेगा? फिर मैंने लियो मुक्सुए पर हीलिंग स्पेलेल डाला। यकीनन सिस्टम ने फिर से सूचित किया कि फ्रॉस्ट हीलिंग स्पेलेल एक स्थायी संगीत स्टेटस बन गया है। मैं और ले मुक्सुए दोनों चौंक गए। यह क्षमता बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर मैंने इसे खुद पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक चक्कर आने लगा। मुझे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी मानसिक शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच गई थी। लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए मैंने उस बड़े सांप से निपटने के लिए पहले दासवांग की असीमित स्वास्थ्य पुनर्जन वाली टीम को ले जाने का फैसला किया। जब हम उस जगह पहुंचे, उस जहरीले सांप की जानकारी मेरे सामने आ गई। यह एक लेवल 2 का मॉन्स्टर था। कोई आश्चर्य नहीं कि दावांग उससे लड़ नहीं सका। लेकिन अब असीमित स्वास्थ्य पुनर्जन वाले दावांग के साथ सामने से नुकसान सहते संगीत हुए, हम कुछ लोगों ने उसे कुछ ही समय में हरा दिया। स्नोफील्ड वाइपर को सफलतापूर्वक मार गिराया। संगीत, आपको 30 अनुभव अंक मिले हैं। बधाई हो, पहला किल इनाम प्राप्त हुआ। स्नेक पीपल प्रीस्टस समन स्क्रॉल। एक लेवल 5 की स्नेक पीपल प्रीस्टस को युद्ध में मदद करने के लिए बुलाया जा सकता है। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने तुरंत इसका इस्तेमाल संगीत किया। फिर अचानक मेरे सामने एक स्नेक क्वीन प्रकट हुई। आदरणीय लॉर्ड स्नेक पीपल, संगीत प्रिस्टस एलना आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। मैंने एलना की स्टेटस विंडो खोली और एक बार फिर हैरान रह गया। इलेना के पास 2 क्षमता बढ़ाने वाले बफ स्किल्स थे। स्केल आर्मर खुद के या किसी सहयोगी के कवच को अस्थायी रूप से 10 अंक बढ़ा सकता है। स्नेक पीपल फ्रेंजी खुद को या किसी सहयोगी को एक उन्माद की स्थिति देता है। 60 सेकंड के लिए गति और हमले की गति दोनों को 20% बढ़ाता है, और जब तक यह एक क्षमता बढ़ाने वाला बफ है।
मेरी अनंत शक्ति के साथ मिलकर यह स्थायी हो जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत एलना से हम पर इन 2 स्किल्स का उपयोग करने के लिए कहा। तुरंत मेरे सहित सभी को स्थायी रूप से इन 2 स्किल्स के प्रभाव मिले। उसी समय मैंने एलना को एक स्थायी फ्रॉस्ट संगीत हीलिंग स्पेल भी दिया। शक्ति को महसूस करते हुए एलना भी चौंक गई और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। लॉर्ड, आपकी शक्ति वास्तव में महान और अथाह है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर स्नोफील्ड वाइपर के शव को काटा। एक जहर की थैली मिली जो हथियारों में जहर का हमला जोड़ सकती है, और 17 टुकड़े संगीत मांस के मिले। मांस देखकर दावांग और एजवांग की आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। जो कोई मुझे मांस का एक टुकड़ा खिलाएगा, मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं मुस्कुराया और कहा, जब तक तुम सब मेहनत करते रहोगे, आज रात सब लोग एक साथ संगीत सांप का सूप पिएंगे। कैंप वापस आने के बाद सजंग ने मुझे रिपोर्ट दी, लॉर्ड संगीत, हमें पत्थर की खदान से ज्यादा दूर एक छोटी कोयले की खान मिली है, लेकिन वहां 2 बर्फीले भेड़िए पहरा दे रहे हैं। इसलिए मैं पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। कोयले की खान के बारे में सुनकर मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। कोयला लकड़ी की तुलना में एक उच्च श्रेणी का ईंधन है। अगर गर्मी के लिए कोयला है तो लकड़ी को दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए बचाया जा सकता है। फिर मैंने बर्फीले भेड़ियों की ताकत के स्तर के बारे में पूछा। सान जुआंग ने कहा कि वे शायद स्नो स्नेक से थोड़े मजबूत थे। मैंने सिर हिलाया। वो शायद लेवल 3 या 4 के मॉन्स्टर्स के बराबर होगा। अब मेरे पास लेवल 5 की लेना है तो मेरे पास उन्हें हराने के लिए पर्याप्त ताकत है। मैंने कहा कि सजांग और सीजांग ने बहुत अच्छा काम किया। आज रात मैं उन दोनों के लिए मांस बढ़ा दूंगा, और फिर जल्दी से बाकी लोगों को खदान की गुफा की ओर ले गया। खदान की गुफा के पास पहुंचने पर गुफा की जानकारी मेरे सामने आ गई। उसी समय मैंने उन 2 बर्फीले भेड़ियों को भी देखा। स्टेटस विंडो ने दिखाया कि वे लेवल 3 के भी जंगली मॉन्स्टर्स थे, लेकिन मेरी तरफ सभी के पास असीमित स्वास्थ्य, पुनर्जन और अविश्वसनीय रक्षा थी, और एलेना के साथ लड़ाई शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। आपके क्षेत्र का सदस्य एलेना ने एक बर्फीले भेड़िए को मार डाला है। 40 अनुभव अंक प्राप्त हुए। संगीत, आपको 20 अनुभव अंक मिले हैं। सिस्टम की सूचना बजी, यह खत्म हो गया था। संगीत, मैंने फिर से 2 बर्फीले भेड़ियों के शवों को काटा। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। न केवल मुझे 2 हरी भेड़िए की खाल मिली, संगीत, बल्कि 134 टुकड़े भेड़िए का मांस और भेड़िए की हड्डियां और दांत जैसी सामग्रियां भी मिलीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक नीला समन स्क्रॉल भी गिरा, जिसका नाम था फ्रॉस्ट वुल्फ नाइट। फ्रॉस्ट वुल्फ नाइट रिक्रूटमेंट स्क्रॉल। एक शक्तिशाली लेवल 10 फ्रॉस्ट वुल्फ नाइट को तुरंत बुलाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कृपया सुनिश्चित संगीत करें कि आपके पास पर्याप्त भोजन है। मैंने अभी अभी लेवल 5 की एलना को बुलाया था, और अब एक लेवल 10 का फ्रॉस्ट वुल्फ नाइट भी है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह बहुत बढ़िया है, और भेड़िए की खाल गर्म कपड़े बनाने के लिए एकदम सही सामग्री थी। यह मेरी और ल्यूमुक्सुए की तत्काल समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए मैंने एक भेड़िए की खाल ली और उसे ल्यूमुक्सुए के ऊपर डाल दिया, जो बगल में ठंड से कांप रही थी। लियो मुक्सुए ने तुरंत कृतज्ञता से मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुराया और सामने खदान की गुफा पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा सफल होने पर सिस्टम ने सूचित किया कि मुझे एक तांबे का खजाना भी मिला है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, क्योंकि आप पूरे सब पर संसाधन बिंदु पर सफलतापूर्वक कब्जा करने वाले पहले सर्वाइवर हैं। आपको एक इनाम मिला है। बैंगनी उपकरण, एक प्राचीन हथियार बैरेट और 12.7 मिमी की 10 गोलियां। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। यंग एक बैरेट है, मैंने गलत तो नहीं सुना। प्राचीन हथियार बैरेट हमला शक्ति 967 से 900 मत्याएं हमले की गति, हर 2 सेकंड में एक बार, विशेष प्रभाव, एक कवच भेदन हमला करते समय
दुश्मन के 100 कवच अंकों को नजरअंदाज करने की 50% संगीत संभावना, विशेष प्रभाव, 2 हेडशॉट सिर पर हमला करते समय 50% अतिरिक्त नुकसान होता है। मैं दंग रह गया। गेम की शुरुआत में 900 से ज्यादा की हमला शक्ति का मतलब है कि आप किसी भी देवता या बुद्ध को मार सकते हैं। भले ही केवल 10 गोलियां थीं, लेकिन क्षेत्र के लेवल 4 पर पहुंचने के बाद एक गोला बारूद प्रसंस्करण कारखाना अनलॉक किया जा सकता है, तो गोला बारूद की कोई चिंता नहीं होगी। बरेट को रखने। संगीत के बाद मैं फिर से खदान की गुफा में चला गया। खदान की गुफा पर कब्जा करने के बाद सिस्टम ने सूचित किया कि अंदर एक और तांबे का खजाना है। खजाना खोलने पर मुझे तुरंत आपूर्ति का एक ढेर मिला और एक बाजार का ब्लूप्रिंट भी था। बनाने के बाद मैं दूसरे सर्वाइवर्स के साथ संसाधनों का व्यापार कर सकूंगा। फिर मैंने बची संगीत हुई चीजों की जांच की। मैं जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकता था। स्नो बूट्स ठंड से बचाने वाले उपकरण थे। उनके फायदों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक फर्स्ट एड किट थी जो ठंड से होने वाले जुकाम का इलाज कर सकती थी, जो भी एक अच्छी चीज थी। यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास और कुछ नहीं है, मैंने तांबे के खजाने को तोड़ा, जिससे मुझे 5 तांबे के टुकड़े मिले। फिर मैं खदान की गुफा से बाहर आया। लियो मुक्सुए ने मुझे बताया कि उन्होंने आसपास से 112 कोयले के टुकड़े इकट्ठे किए हैं। यह काफी समय तक चलेगा। मैं मुस्कुराया। लियो मुक्सुए को देखा जो ठंड से कांप रही थी, और उसे स्नो बूट्स दे दिए। लियो मुक्सुए ने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा, लेकिन उसके दोनों पैर सुन्न हो चुके थे। जूते बदलना भी मुश्किल था, इसलिए मैंने उसके लिए जूते बदल दिए। फिर मैंने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और क्षेत्र में वापस ले गया। रास्ते भर लियो मुक्सुए का चेहरा लाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्षेत्र में वापस आकर मैंने पहले क्षेत्र के संसाधनों पर एक नजर डाली। फिर दा जुआंग और ए जुआंग को एक लंबा मिल बनाने का आदेश दिया, सान जुआंग को बाजार बनाने के लिए और सी जुआंग को इलेना के रहने के लिए एक छोटा आश्रय। बनाने के लिए भेजा। यह सब करने के बाद हर कोई आराम कर सकता था और खा सकता था। फिर मैं और लियो मुक्सुए लॉर्ड की झोपड़ी में आए। मैंने लियो मुक्सुए को थोड़ी देर आराम करने दिया, जबकि मैंने खुद एक साधारण स्टोव बनाया। फिर मैंने कल मिले सांप के मांस से खाना बनाना शुरू किया, और इस समय संगीत बाहर आसमान अंधेरा होने लगा था। तापमान भी तेजी से गिरने लगा था। बाहर का तापमान खतरनाक रूप से 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। फायरप्लेस वाले कमरे में भी तापमान केवल 19 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन खुशकिस्मती से दावांग और बाकी लोगों ने समय पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया। फिर वे लॉर्ड की झोपड़ी में लौट आए। मैंने हैदांग और बाकी लोग बहुत उत्साहित हो गए। खाते समय उन्होंने कसम खाई कि वे लॉर्ड को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उसी समय सभी की पसंदगी 80 से ऊपर पहुंच गई। मैंने इलेना की ओर देखा, जिसकी भूख 50 पर थी, और पूछा कि क्या संगीत वो कच्चा या पका हुआ मांस खाना चाहेगी। कच्चा मांस लॉर्ड। मैंने सिर हिलाया और इलेना को देने के लिए 2 टुकड़े सांप का मांस निकाला, लेकिन फिर मैंने सोचा और उसे वापस रख दिया। संगीत और उसके बजाय 2 टुकड़े भेड़िए का मांस दिया। इलेना की पसंदगी तुरंत बढ़ गई, लेकिन उसकी भूख केवल 10 अंक बढ़कर 60 हो गई। मैंने अपनी भेड़ी लंबे समय तक पेट भरा ना रहने से वफादारी कम हो सकती है। इसके अलावा इलेना मेरी मुख्य युद्ध शक्ति थी और अभी भी बहुत उपयोगी थी। इसलिए मैंने उसकी भूख संगीत को 80 तक लाने के लिए 4 और टुकड़े निकाले। लेकिन इलेना की ज्यादा खाने की आदत ने मुझे आह भरने पर मजबूर कर दिया, और मेरे हाथ में अभी संगीत भी एक ज्यादा शक्तिशाली समन स्क्रॉल था, फ्रॉस्ट वुल्फ नाइट। मैं सोचने लगा, ऐसा लगता है कि कल से मुझे और ज्यादा भोजन इकट्ठा करने का तरीका खोजना होगा, क्योंकि रात थी। काम करना या बाहर खोजबीन करना संभव नहीं था। इसलिए मैंने वर्ल्ड चैट विंडो खोली, यह देखने के लिए कि दूसरे सर्वाइवर्स कितनी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी।
ऊपर बहुत सारे सर्वाइवर्स की मौत और बुरी खबरों की खबरें थीं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए, जैसे कि पहले लॉर्ड की झोपड़ी बनाना और कैंप फायर को अपग्रेड करना, और यह कि आप अपने क्षेत्र में अमर हैं, आप मॉन्स्टर्स के हमलों से बच सकते हैं। यह सोचकर मैंने भी लिखा, रात में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगर आप लॉर्ड की झोपड़ी